महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। किश्तवाड़ इंतजामिया ने पडर और फिलर इलाके को सील किया है। इन इलाकों से गुज़श्ता रोज कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद इंतजामिया ने फैसला लिया था। बताया जा रहा है कि जिन अफराद का टेस्ट मुस्बत पाया गया है उनके अहले खाना का नमूना लिया गया है और उनको होम क्वारंटीन में भेजा गया है। किश्तवाड़ इंतजामिया पर लोगों ने लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया है। लोगों का कहना है कि लोगों के नमूनों का नतीजा आने से कबल ही लोगों को घर भेजा जाता है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। ऑर्डर के सामने आए हैं, इसमें से 2 ट्रक ड्राइवर्स हैं और एक सिविलियन है। अभी हमने जो केसेस सामने आए हैं उन लोगों के घरों को हमने पूरी तरह से सील कर दिया हुआ है, पूरी तरह से कंटेन कर दिया हुआ है। आगे सुबह कुछ और करने की ज़रूरत होगी, हम वो भी करेंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें इंस्ट्रक्शन देगी हम उनको फॉलो करेंगे, या जो गाइडलाइंस हैं हम उनको फॉलो करेंगे। इसलिए लोगों से मैं यही कहूँगा कि संयम बनाए रखें, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि पैनिक इसमें जो करनी नहीं है, आपने अपने आप को बचाना है और उसका एक ही मंत्र है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। भद्रवाह के साथ साथ जिला डोडा के कई इलाकों में लॉकडाउन में शिद्दत लाई गई है। भद्रवाह में मजीद कोरोना वायरस मामले सामने आने के बाद इंतजामिया ने इकदाम उठाया है। कल तक जिला डोडा में कोरोना के मामले कम हो रहे थे और कोई भी नया मामला दर्ज न होने के बाद जिले को ग्रीन जोन करार दिया गया था। इंतजामिया ने लॉकडाउन में ढील दी थी, जिसके बाद लोगों ने बाजारों का रुख किया। सड़कों पर भीड़ नजर आ रही थी। लॉ एनफोर्स को बरकरार रखने में इंतजामिया को काफ़ी मुश्किलात का सामना था, लेकिन आज जब नए मामले सामने आए तो इंतजामिया ने सख्त बंदिशें आयद की हैं। इंतजामिया ने गाड़ियों की आमदरफ्त के साथ साथ दुकानों को भी बंद रखने का ऐलान किया। साथ ही लोगों को भी हिदायत दी कि घरों से बाहर न आए। कल रात को हमारे पास 14 केसेस पॉजिटिव आए। सभी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में थे। सबको एज पर प्रोटोकॉल कोविड हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। बाकी जो उनके साथ में और लोग थे उनको दोबारा टेस्टिंग के लिए तैयार कर लिया गया है। लोगों को यही मैसेज है कि कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लॉकडाउन स्ट्रिक्ट किया हमने, अदरवाइज़ कोई बाहर कांटेक्ट नहीं था। ये सब लोग प्रोसीजर के एज़ पर प्रोसीजर लेट जो है उसी के हिसाब से इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया था और वहीं इनकी टेस्टिंग हुई थी। थैंक यू। वेलिसा में कोरोना के 2 मुस्बत केस आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आसाम से घर लौटे 2 मजदूर कोरोना मुस्बत पाए गए हैं। एक मजदूर का टेस्ट गंदू में किया गया था, जबकि दूसरे मजदूर का टेस्ट उधमपुर में किया गया था। एसडीएम गंदू का कहना है कि दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री आसाम की है। उनका कहना है कि दोनों पहले से ही क्वारंटीन में थे और उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है और उन्होंने लोगों से अपील की कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंतजामिया की जानिब से क्वारंटीन सेंटर्स को सैनिटाइज किया गया है और सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। सब डिवीजन में पिछले 2 दिनों में अभी तक 3 मामला कोविड-19 के सामने आए हैं। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग की वायलेशन न करें। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदोबलेसा। जिला भुंज में भी कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। इंतजामिया ने एलओसी के पास के गांव झोल्स और अपर झोल्स, दार दहलिया और कावेरी को रेड जोन करार दिया है। इन इलाकों में बंदिशों को सख्त किया गया है। इन इलाकों की जानिब जाने वाली सड़कों को सील कर दिया गया है और 4 किलोमीटर पहले ही रेड जोन का बोर्ड लगा दिया गया। लोगों की मदद के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। साथ ही नायब तहसीलदार अब्दुल रऊफ को इन इलाकों का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, जो 24 घंटे इन इलाकों में तैनात रहेंगे। और पार्सली जलास, इसको रेड जोन में रखा गया है और जलास ऊपर और मोजिया धराटी जो छोटे छोटे गांव हों उनको बफर जोन में रखा गया है। यहाँ पर किसी किस्म की किसी को आने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई इन बिटवीन बीमार होता है तो उसके लिए हमने यहाँ एम्बुलेंस रखी हुई है, उसको हम एम्बुलेंस के द्वारा उसको हॉस्पिटल में पहुँचाते हैं और खाने पीने के लिए हमने गाड़ियों का इंतज़ाम करके रखा है। अभी तो हमारे पास राशन वगैरह सब कुछ मौजूद है। जैसे जैसे भी जो ज़रूरत होगी वो सामान हम। पुंछ में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होने के बाद राजा सुखदेव अस्पताल में आने वाली हामिला खवातीन को कोरोना वायरस टेस्ट किया जा रहा है। इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर यह इकदाम उठाया है। कुछ दिन कबल मेंढर में एक हामिला खातून का टेस्ट मुस्बत पाया गया था, जिसके बाद इंतजामिया मुतहरिक हो गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि अगर किसी में कोरोना वायरस पाया गया
तो बरवक्त कार्रवाई करके बच्चे और मां को महफूज रखा जा सकता है। सैम्पलिंग हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुए, हम लोगों ने 21 अप्रैल से जो है वो यहाँ पे सैम्पलिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले हम लोग रजौरी भेजते थे, लेकिन अब जो है वो सैम्पलिंग जो कोविड-19 के जो हमारे पास है उनकी जो सैम्पलिंग वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट कर दी और हमारे यहाँ पे कम से कम 150 से ऊपर जो है वो लोगों के हम लोग सैम्पलिंग वगैरह जो कर रहे हैं। तो इसके टेस्टिंग के लिए हम लोग ये जम्मू भेजते हैं, लेकिन अब हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ यहाँ पे आती हैं, हमला औरतें आती हैं, उनका भी हम लोगों ने जो है वो टेस्टिंग वगैरह का स्टार्ट कर रहे हैं ताकि उनको भी कोई परेशानी ना आए। और कोरोना के मुस्बत मामले सामने आने के बाद कठुआ पुलिस स्टेशन को सील कर दिया गया है। इंतजामिया ने पुलिस स्टेशन के अहाते को हॉटस्पॉट करार दिया। पुलिस स्टेशन बाजार के दर में वाक़ होने की वजह से लोगों को जारी करदा ज़रूरी हिदायत की पासदारी करने की अपील की गई है। बाजारों का रुख करने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने की हिदायत दी गई है। MC कठुआ ने दुकानदारों और लोगों को कोरोना से मुताल्लिक ज़रूरी हिदायत की जानकारी फराहम की। MC चेयरमैन का कहना है कि इंतज़ामिया की जानब से दुकानें खोलने की इजाज़त फराहम की गई है, ताहम कुछ दुकानदार जारी करदा है ज़रूरी हिदायत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इंतज़ामिया ने ऐसे अफराद को इंतबा दिया कि अगर वो किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी करते नजर आए तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कठुआ व्यापार मंडल और साहब ने मिलकर अपील की थी कि कुछ ना कुछ टाइम इनको दे दो, तो DC साहब ने वो रिक्वेस्ट हमारी मानी। उसके बावजूद अब कुछ दुकानदार, कुछ जो ग्राहक हैं, मैं उनको भी अपील करता हूँ, रोज़ बाजार खुलता है, एक ही दिन में राशन ना डालो, रूटीन वर्क में आप काम लीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ के उस हिसाब से काम करें। बाकी दुकानदारों को आज हमने बाजार में हदायत दे दी है कि सर्कल और गोला लगा के वहाँ सर्कल के अंदर ये जहाँ जो ग्राहक आता है उसको लाइन में खड़ा करें और उसी लाइन के हिसाब से लोगों को, दुकानदारों को अंदर आने दें। DC करगिल बसीरुल हक चौधरी ने आज सिंधको कंटोनमेंट इलाके का दौरा किया। DC ने ताइसरो का भी दौरा किया। उन्होंने इलाके में लोगों को मिलने वाली सहूलत का जायज़ा लिया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए इक़दाम का भी DC ने जायज़ा लिया। इस दौरान DC के हमरा कई आला ओहदेदार भी थे। DC ने इलाकों के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। इन नुमाइंदों ने DC के सामने कई मुतालबात का इजहार किया। DC करगिल बसीरुल हक चौधरी ने करगिल टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर लॉकडाउन के कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 10 दुकानों को सील कर दिया गया। मास्क न पहनने पर कई अफराद पर जुर्माने भी आयद किए गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक MP पी नामग्याल का आज इंतकाल हुआ। पूरे लद्दाख खित्ते ने इजहार ताज़ियत पेश की। कांग्रेस ने करगिल और लेह हेडक्वार्टर पर ताज़ियती मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग के दौरान मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया गया। अंजुमन इस्लाम लेह को क्रिश्चियन कम्युनिटी लेह, BJP यूनिट लेह और लद्दाख की आवाम ने इजहार ताज़ियत पेश किया। मारूफ उर्दू कश्मीरी शायर रासा जावेदानी की 41वीं बरसी पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। रासा जावेदानी मेमोरियल लिटरेरी सोसाइटी ने आज एक ऑनलाइन नशस्त मुनक़्क़िद की, जिसमें शुरका ने रासा जावेदानी की इल्मी अदबी खिदमात को याद किया और मरहूम शायर के अशार और नगमों के ज़रिए उन्हें भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। सरकार ने फैसला किया है कि 8 जून से मजहबी मकामात को दोबारा खोल दिया जाएगा। बावे वाली माता मंदिर जम्मू की इंतज़ामिया और मंदिर के पंडितों ने कहा कि उन्होंने पूरी तैयारी की है। उन्होंने कहा कि हमने अहाते में सफ़ेद सर्कल बनाए हैं जिसके ज़रिए सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बना जाएगा। उन्होंने कहा कि वो बावे वाली माता से दुआ करेंगे कि इस वबाई बीमारी से निजात मिल जाए। दिख रहे हैं कि माता के दरबार में जो है श्रद्धालुओं के आने के लिए व्यवस्था की जा चुकी है। प्रशासन द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसको जो है हम फॉलो करते हुए यहाँ पर हमने गोले बनाए हैं, दूरी बनाए हुए माता के दरबार में आकर श्रद्धालु मत्था टेकें और माता से ये निवेदन करेगी इस कोरोना से हमें मुक्त करें। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।
न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए